आज के विषय को ठीक प्रकार से समझने के लिए आपको 3 अलग अलग स्तर पर चीजों को समझ लेना जरूरी है। पहला है शारीरिक तल पर, दूसरा है योग के आधार पर और तीसरा है तंत्र के आधार पर। जब आप तीनों इन सिद्धांतों को समझ लेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि किसी भी व्यक्ति के शारीरिक संपर्क में जाने से पूर्व हमें क्यों इतनी सजगता, क्यों इतनी सावधानी की आवश्यकता है, क्या शास्त्र सम्मत विधान है। इन सभी चीजों को समझ जाएंगे तो बोध विकसित हो जाएगा, जिससे कि आप अपने आगामी जीवन को भी दिशा दे पाएंगे। सबसे पहले आप इस बात को समझ लें कि जो वस्तु हमारी चेतना से संबंधित है, जो विषय हमारी चेतना से संबंधित है, उसमें बड़ी सजगता की आवश्यकता है, क्योंकि वो सूक्ष्म स्तर पर कार्य कर रहा है। जो हमारी देह से संबंधित है उतने सूक्ष्म स्तर पे कार्य नहीं कर रहा है। जैसे कि यदि आप आसनों का अभ्यास कर रहे हैं तो आसनों को आप कहीं से देख करके ठीक विधि से समझ करके कर सकते हैं, लेकिन प्राणायाम का अभ्यास थोड़ा और सूक्ष्म हो गया तो उसमें निरंतर आपको विशिष्ट विशेष मार्गदर्शन की आवश्यकता है, उचित मार्गदर्शन की, एक अनुभव सिद्ध मार्गदर्शन की आवश्यकता है। ध्यान के अभ्यास में और अधिक सजगता की आवश्यकता होगी। वहां पर अगर थोड़ी भी त्रुटि हुई तो वो आपको ना ही लाभ मिलेंगे और हो सकता है कि आप भ्रमित भी हो जाएं कई बार। तो वहां पर बहुत अधिक सजगता आपकी लग रही है, आवश्यकता है, क्योंकि वो विषय अब चेतना से संबंधित है। इसी आधार पर समझे आपके ब्रह्मचर्य के महत्व को हर तरीके से आवश्यक बताया गया है, महत्वपूर्ण बताया गया है। लेकिन अगर आप शारीरिक तल पर बात करते हैं तो वहां पर विधान के साथ एक सही रीति से, सही ऋतु में अगर शारीरिक संपर्क में जाते हैं, स्त्री पुरुष शारीरिक संपर्क में जाते हैं, तो उतना अधिक वर्जित नहीं बताया गया है। लेकिन अगर आप योग के अंतर्गत बात करते हैं तो वहां पर अधिक सावधानी की आवश्यकता है, वहां पर और अधिक आपको नियम देखने को मिलेंगे, क्योंकि वो विषय अब आपकी चेतना से संबंधित है। हालांकि अगर आप विवेक का प्रयोग नहीं करेंगे तो शरीर के स्तर पे भी हानि है, मन के स्तर पे भी हानि है, लेकिन जो ज्यादा कठोर नियम है वो बताए गए हैं यौगिक सिद्धांतों में। जब एक साधक साधना कर रहा है, अपनी साधना पद्धति को आगे बढ़ा रहा है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा सजगता, सावधानी की आवश्यकता है। देह के तल पर आपको कुछ छूट मिल सकती है। तो इसी तरह से समझ सकते हैं कि चेतना में बड़ी ही सूक्ष्मता की आवश्यकता है। और यहां पर एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत को जान लें, समझ लें कि अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के शारीरिक संपर्क में जाते हैं, और मैं कहूंगा कि केवल स्त्री और पुरुष के शारीरिक संपर्क की बात नहीं, आप यदि ऐसे किसी व्यक्ति से मिलते हैं, जाकर के बैठ के बात करते हैं, जिसकी ऊर्जा, जिसकी चेतना विकृत है, ऐसा व्यक्ति आपके ऊपर भी निश्चित रूप से प्रभाव डालता है। इसीलिए कुसंग के कारण आपके जीवन में बहुत सारा कुछ घटित हो सकता है जो कि आपके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि वो ऊर्जा प्रभावित कर रही है आपको। केवल क्रिया ही नहीं, ऊर्जा के और चेतना के स्तर पर आप बहुत अधिक प्रभावित हो रहे हैं। इसीलिए जब भी आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में जाएं जिसकी ऊर्जा ठीक नहीं, जो कि नकारात्मक है, जो कि गलत वृत्ति का आदमी है, या फिर वो आपके चेतना के तल से निम्न तल पर जीवन जीने वाला व्यक्ति है और आप व्यवहारिक तल पर उसके साथ नहीं, आत्मिक तल पर अगर उसके साथ किसी तरह से जुड़ गए हैं, तो आपको हानि हो सकती है। एक व्यापारी है, व्यापार कर रहा है, अपने व्यापार में उसके पास कोई व्यक्ति आता है, उसको वो कोई वस्तु देता है, कुछ भी है, तो ऐसी स्थिति में कोई बहुत बड़ी हानि नहीं है। लेकिन अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़े हैं, मित्रता है, कोई संबंधी है, परिवार का सदस्य है, तो ऐसे व्यक्ति का जो ऊर्जा है, जो चेतना है, वो आपको प्रभावित कर सकती है, आपकी चेतना को भी विकृत कर सकती है। तो यहाँ पर सावधानी की आवश्यकता है। और साथ ही साथ जो आप शारीरिक संपर्क में जाते हैं किसी व्यक्ति के, तो वहां पर विशेष सावधानी यूं रखनी जरूरी है कि यदि वो व्यक्ति, जिस स्त्री के साथ आप शारीरिक संपर्क में जा रहे हैं, अगर उसकी चेतना निम्न तल पर है और आपकी चेतना उच्च तल पर है, तो आप समझ लें कि आपकी चेतना पर फिर भारी आघात होगा, भारी नुकसान आपको झेलना पड़ेगा उस स्थिति में। अगर आप भी निम्न स्तर पर हैं और आपकी जीवन संगिनी भी उसी स्तर पर है, तो विशेष विध्वंसकारी नहीं है, लेकिन आपका स्तर ऊंचा है, दूसरे व्यक्ति का स्तर नीचा है, या दूसरे व्यक्ति का ऊंचा है, आपका नीचा है, तो तालमेल जो यहां पर बिगड़ रहा है, तो वो विशेष रूप से विध्वंसकारी है, उचित नहीं है। इसीलिए शास्त्रों में विधान है कि कैसी आपके लिए जीवन संगिनी हो या फिर कैसा एक स्त्री के लिए पुरुष हो, उसका भी काफी मार्गदर्शन किया गया है, जो कि एक विस्तृत विषय है।
तो इन विषयों को समझ लेना जरूरी है। तो जो मूलाधार पर जीवन व्यतीत कर रहा है, मूलाधार चक्र के स्तर पर, अगर वो मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि चक्र वाले व्यक्ति के साथ उसका संपर्क होता है, शारीरिक तल पर उनका संपर्क होता है, तो वो विध्वंसकारी हो जाता है, क्योंकि फिर उसकी स्मृति और उसकी चेतना पर वहां पर प्रभाव पड़ता है और वहां पर विशेष आघात पहुंचता है। इसको समझ लेना जरूरी है। इस आधार पर अपने भावी जीवन में भी ये सजगता आपको रखनी पड़ेगी कि कैसे व्यक्ति के आप संपर्क में जाएं, कैसी आपकी जीवन संगिनी हो, कैसे व्यक्ति के साथ आपके व्यवहार हो, या फिर आपकी मित्रता या आत्मीयता किन व्यक्तियों के साथ। और अगर ये चेतना की असमानता अभी वर्तमान में आपके साथ घटित हो रही है, तो अध्यात्म के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, धारणा के अनेक तरीकों के माध्यम से आप उससे निजात पा सकते हैं, उससे बच सकते हैं। अपनी ऊर्जा को जितना विकसित करते जाएंगे, उतनी ही दूसरे व्यक्ति की नकारात्मक ऊर्जा आपको प्रभावित नहीं कर पाएगी। और इस ऊर्जा को विकसित करने के तरीकों के विषय में ही योग में हम चर्चा करते हैं, समझते हैं। अगर उन सिद्धांतों को और उन तरीकों को आप समझेंगे तो बड़ा ही श्रेयकर होगा, उपयोगी होगा। इसके लिए आप हठ योग से जुड़ें। हठ योग के लिए आप योगी वरुणानंद एंड्रॉयड ऐप पर भी जा सकते हैं, वहाँ पर आपको विशेष मार्गदर्शन प्राप्त हो सकते हैं। आज के लिए यही एक विशेष मार्गदर्शन, भविष्य में अन्य विषयों पर चर्चा होगी। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। ओम नमः शिवाय।